हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग क्लास 10th या 12th का सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप लोग को कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं उसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि आप लोग को स्कूल से क्या क्या चीज़ें लेने होते हैं, आपका सिलेबस क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग का फॉर्म कब आएगा सीबीएसई के प्राइवेट का जो 2024 मेन एग्जाम्स का होने वाला है। तो आप लोग के फॉर्म जो है कुछ दिन में आ जाएगा। ऑलरेडी जो है जो ऑफलाइन होते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होता है, जो स्कूल वाले करते हैं, उनके लिए एलओसी के लिए गाइडलाइंस निकाल दिया सीबीएसई ने। अब आप लोग का टर्म्स है, आप लोग का सारा प्रोसेस तो ऑनलाइन होता है, फॉर्म भी ऐसे ही कुछ ऑनलाइन निकलता है एंड उसमें आपको ये सारा प्रोसेस जो है लगाना होता है। अब जैसे मान लो आपका कंपार्टमेंट है, तो आपको जैसे इस तरीके के कुछ एप्लीकेशंस का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। और आपको कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट वाले पे क्लिक करके क्लास 10th में हो या क्लास 12th में, यहाँ से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। एंड अगर इंप्रूवमेंट में हो आप तो इंप्रूवमेंट वाले पे क्लिक करके देन आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करोगे। अगर आपका एसेंशियल रिपीट था तो आप फेलियर वाले पे क्लिक करके देन अप्लाई कर दो। अगर इनकेस आपको एडिशनल सब्जेक्ट के लिए जाना है तो आप एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ से कर सकते हो। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं और दहलीज हैं या पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आप एज अ प्राइवेट जो है कर सकते हो सीबीएसई एज अ फ्रेश कैंडिडेट, वो यहाँ पे रहता है। उसके बाद से आपको अपना इमेज अपलोड करना पड़ता है, साइन और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो यहाँ से अपलोड हो जाता है। फीस पेमेंट करते हो, उसके बाद से चेक करते हो फ़ी का स्टेटस पेंडिंग तो नहीं है, कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद से आपको कंफर्मेशन पेज निकाल लेना होता है। तो ये तो सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको प्रोसेस करना होता है, कैसे फॉर्म अप्लाई होता है, ये सारा चीज़ें था। इसमें डिटेल में जानेंगे, जैसे ही फॉर्म आएगा तो मैं स्टेप वाइज करके भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे अप्लाई करना होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो कि हमें स्कूल से क्या क्या डिटेल्स लेने हैं। आपके स्कूल से कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होता, यहाँ पे आपका डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर हो जाता है। आप क्लास 10th में हो तो भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल में आपका सारा चीज़ें ऑनलाइन हो जाता है। क्लास 12th में तो भी अगर आपने टीसी वगैरह ले लिया स्कूल से, जो फेल्ड वाला है स्कूल वालों ने दे दिया, फिर भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो है सफलता बैच ज्वाइन कर चुके हो, जो कि केवल 499 में कॉस्ट आता है अगर आपका कंपार्टमेंट है तो, ठीक है। ऐसे ही प्रगति बैच है, वो भी 499 का है अगर क्लास 10th में और आपका जो है कंपार्टमेंट आ गया है तो आप जो कंपार्टमेंट के लिए सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हो। आपका फॉर्म फिलिंग से लेके आपका पूरे साल तक का गाइडेंस होता है इसमें। ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हो। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 5000 के आसपास है। आप समझ सकते हो कि वीकली हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करके आपको सारा चीज़ें गाइड करेंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है। सारा नोट्स, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स होगा वो उसका प्रोवाइडेड होगा हमारे साइड से। अगर आप इंप्रूवमेंट या एसेंशियल रिपीट में अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग के लिए फोकस बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड है, तो आप फोकस बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसका कॉस्ट जो है थोड़ा सा हायर है, 999। ये प्राइस फिर से बढ़ जाएगा, जैसे ही एप्लीकेशन आएगा तो बढ़ जाएगा। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम लोगों ने कर रखा है। जितना जल्दी आओगे, आपका एप्लीकेशन से अगर हम लोग ने फॉर्म फिल करना है तो आपका सबसे पहले फॉर्म हम लोग यहाँ से कंप्लीट कराएंगे। इसके साथ साथ मिस आउट होने का कोई डर नहीं रहेगा कि फॉर्म आया चला गया, कैसे पता नहीं चला। वो सारी चीज़ें हम लोग आपको इन्फॉर्म करते हैं डायरेक्टली, आपको कॉल करके एंड हर एक चीज़ें। उसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन भी कराएंगे। साथ में जैसे बताया कि मैंने पूरे साल तक आपको गाइड करेंगे हम लोग। आपका वीकली मीटिंग्स रहता है, यहाँ पे डायरेक्टली लेक्चर्स प्लान नहीं रहता आप लोग के लिए, बट यहाँ पे नोट्स वगैरह हम लोग देते रहते हैं, क्या चीज़ें पढ़ना है। आपके टेस्ट वगैरह लेंगे, जैसे कि आप अपने आप को पता कर सकते हो कि कितना मैं बोर्ड्स में स्कोर करने वाला हूँ। लेट्स से अगर आपने इस बार जो है खुद से ट्राई करते हो और आपके स्कोर जो है अगर आ रहा है, लेट्स से कि आप 80 के आसपास जा रहे हो, तो आप आराम से जो है 90 के आसपास ले आ सकते हो। अगर आपका कंपार्टमेंट है और आपको लगता है, डर लगता है कि नहीं हो पाएगा या कुछ भी, तो हम लोग पूरा आप लोग के हिसाब से स्पेशलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि अभी आप पास ही नहीं कर पा रहे हो या पास करने में मुश्किलात होगा, तो हम लोग यहाँ पे आपका स्कोर जो है अच्छा स्कोर करा सकते हैं, जिसमें कि आपको एक प्रॉपर लाइक अभी तो स्कूल से भी कनेक्टेड नहीं रहोगे, कहाँ पे आपको सारा चीज़ मिलेगा, तो सारा चीज़ें हम लोग आपको गाइड करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि कौन किस में अप्लाई करेगा। जैसे आपका कंपार्टमेंट है, एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है और आपकी मार्कशीट पे कंपार्टमेंट लिख के भी आया है, तो आपका एक सब्जेक्ट, अगर क्लास 12th में है आप, तो केवल एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि ये 1 डे प्रोसेस होता है। तो आप एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे को सारे सब्जेक्ट्स का देना है तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है फेलियर में, ठीक है। एंड इनकेस अगर आपको लगता है कि मेरे पास कंपार्टमेंट में 2 में कंपार्टमेंट है, अगर आप क्लास 12th में और 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप फेलियर में ही अप्लाई करके सारे सब्जेक्ट कर दो, क्योंकि सीबीएसई आपको अलाउ नहीं करेगा दोनों सब्जेक्ट का देने के लिए। और इस बार आपने अगर कंपार्टमेंट का एक सब्जेक्ट का पेपर दे दिया तो आगे आपको चांस नहीं मिलेगा वापस से कंपार्टमेंट देने का, वो दूसरे सब्जेक्ट का। तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होता है फेलियर वाला अप्लाई करने के लिए।
इनकेस अगर आप क्लास 10th में अगर 2 में कंपार्टमेंट है या 1 कम में कंपार्टमेंट, तो आप कंपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए ऑप्शंस रहता है दोनों सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब आप बात आती है इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए, कौन कौन इंप्रूवमेंट में अप्लाई कर सकता है। तो लेट्स से कि आपके 6 सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट लग गया है, तो आपको भी अप्लाई करना है इंप्रूवमेंट में। आप चाहो तो एडिशनल में भी अप्लाई कर सकते हो अगर वो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, बट आप इंप्रूवमेंट में अप्लाई करोगे, ठीक है। इनकेस अगर आपका जो है फेल हो गया हो, एसेंशियल रिपीट आ गया है, तो आप फेलियर में अप्लाई करोगे। इनकेस अगर कंपार्टमेंट है और आप चाहते हो कि मेरे को सारे सब्जेक्ट में देना है, तो अगेन आपको फेलियर में अप्लाई करना पड़ेगा। इनकेस अगर आप जो है पास आउट हैं, यहाँ से पास हो चुके हैं सीबीएसई से 2022 में या 2023 में, तो आप जो है एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से कि मैथ या किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए आप एडिशनल में जाते हो, ठीक है। तो ये सारा आपका ब्यौरा रहेगा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। बाकी इसके बाद से आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, जैसे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और साइन, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। एंड उसके साथ साथ कन्फर्मेशन पेज लेना है ना, वो कन्फर्मेशन पेज आपके पास रहता है, तो उसके बाद से जो है आप सीबीएसई से एडमिट कार्ड ले पाते हो। जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है, वो एडमिट कार्ड बाद में आता है, ऑनलाइन आता है, तो यहाँ पे स्कूल का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। आपका बाद में जब एडमिट कार्ड आता है, तो एडमिट कार्ड के ऊपर साइन कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप स्कूल से भी करा सकते हो या जहाँ पे एग्जाम सेंटर आपका गया है वहाँ से भी करा सकते हो। कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। सिलेबस आपका जो करंट ईयर का चलेगा 2024 का, वही रहेगा, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग हम लोग आपको सारा चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टडी नोट्स वगैरह, ठीक है। तो होपफुली आपको जो है लिंक मिल गया होगा, आप वहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, या आप CBS जो हमारा doonwinner.in है वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से भी आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।